बड़ी खबर के साथ सबसे पहले खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर रेप केस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान झड़प भी देखने को मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। मौजूदा सरकार से बहुत से सवाल अभी विपक्षी पार्टी कर रही है। कांग्रेस इस पर हल्ला बोल रही है। बच्ची के साथ रेप केस और फिर उसके बाद में उसकी मौत हो जाना, ये मामला लगातार गरमा रहा है। ऐसे में बिहार में मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कांग्रेस ने करने की कोशिश की। साथ ही साथ अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर प्रदर्शन की खबर है। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कह रही है कि इस तरह की जो व्यवस्था है उस पर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पहले माइनर बच्ची के साथ में रेप हुआ, उसके बाद में इलाज में देरी हुई, जिसके चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया और इसी मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव। रितेश, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने भी निकले, आज स्वास्थ्य मंत्री का घर का घेराव करने की तैयारी और अब सीधे तौर पर इस्तीफा मांग लिया। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। बिल्कुल, देखिए कि पहले दिन से ही जो कांग्रेस है वो स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे उनका इस्तीफा मांग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा गया है और लगातार कांग्रेस इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आज जो कांग्रेस का डेलीगेशन है, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं राजेश राम, उनके नेतृत्व में उसने राज्यपाल को इस घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। हालांकि वहां पर इतनी ज्यादा सुरक्षा रहती कि वहां वो पहुंच नहीं सके, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। उनका जो नेम प्लेट है उस पर उन्होंने काली पोती और इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की। चलिए, ये सारी चीजें क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विपक्ष के लिए एक अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये बहुत संवेदनशील मामला है, जहां पर एक बच्ची की, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होती है, जान से मारने का प्रयास किया जाता है और जब इलाज के लिए वो आती है पटना तो उसे इलाज नहीं मिलता है। 4 घंटे एम्बुलेंस में उसे तड़पना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद जब इलाज मिलता भी है तो देर होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विपक्ष ने इसको लेकर लगातार सरकार को घेरा, तब जाकर कहीं स्वास्थ्य महकमे की नींद खुलती है और फिर उसके बाद जो पीएमसीएच के उपाधीक्षक हैं कार्यकारी, उन्हें पद से हटाया जाता है। इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच है उसके अधीक्षक पर भी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई करने की नौबत क्यों आई? जब आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, जब राजधानी पटना के अस्पताल, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जब गरीबों को एडमिशन नहीं मिलेगा, दाखिला नहीं मिलेगा और जब कोई घटना इस तरह से होगी तब जाकर सरकार की नींद खुलेगी, तब स्वास्थ्य मंत्री जो है वो एक्शन में आएंगे, तो ये बड़ी विडंबना है और ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि संवेदनहीनता डॉक्टरों की मर चुकी है। आप डॉक्टर जो हैं उसे आम जनता इतना ज़्यादा स्नेह प्रेम देती है कि कहती है कि वो धरती के भगवान हैं। तो अगर धरती के आप भगवान हैं तो भगवान का कम से कम थोड़ा भी आप सम्मान रखिए। तो डॉक्टरों की जो लापरवाही है वो बार बार निकलकर सामने आती है और कोई एक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से बिहार में जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वो निरंकुश हो चुके हैं। हालांकि इस घटना के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इसे भी आई वॉश की ही श्रेणी में रखा जा रहा है और कांग्रेस बखूबी इस मसले को समझती है कि इलाज में देरी और गरीबों को अस्पतालों में भर्ती नहीं होना कितनी बड़ी पीड़ा है, कितना परेशान होती है बिहार की जो आम गरीब जनता है, और यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। आने वाले वक्त में चुनाव भी है और ऐसे में कांग्रेस कोई मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मौजूदा सरकार से सवाल हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस कार्यकर्ता मांग रहे हैं। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, परिवार का रो रो कर बिलख कर बुरा हाल है। आस पड़ोस के लोगों में भी बड़ी दहशत है। कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है और साथ ही साथ अब यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बहुत से सवाल हैं। इन सब सवालों के चलते क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहने वाला है रितेश? और क्या सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं बनती? सरकार की तरफ से क्या कोई जानकारी इस बारे में शेयर नहीं की गई या फिर एक्शन लेकर कम से कम मिसाल ही दे दें? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस, चलिए
राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, लेकिन चलिए एक मजबूर बच्ची के लिए वो खड़ी है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। भले ही चलिए ये राजनीतिक सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी वजह से सरकार की आंख खुली है। आप देखिए कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं कि गया जी में अभी रेप जो विक्टिम है वो भी माइनर है और उसकी मां का इलाज करने एक स्थानीय डॉक्टर जाता है और जो रेपिस्ट है उसकी जो फैमिली है उसे ये बात इतनी बुरी लगती है कि उस डॉक्टर को पेड़ में बांधकर पीटा जाता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, पुलिस और प्रशासन का डर अपराधियों में कितना है। और भले ही सुशासन और विमेन एम्पावरमेंट की बात सरकार के लोग खूब बढ़ चढ़ कर कहते हैं, लेकिन आए दिन जिस तरह से रेप की वारदात हो रही है, मैं उंगलियों पर गिना देता हूं पिछले एक सप्ताह की घटना। मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ रेप हुई, उसकी उम्र महज 10 साल, उसकी हत्या हो जाती है, वो भी इलाज के बगैर तड़प तड़प कर। उसके बाद अगर बात करें तो छपरा में एक सप्ताह पहले ही एक नाबालिग बच्ची की रेप होती है। स्कूल जा रही थी और फिर उसे वहां से किडनैप कर रेप किया गया और उसके भी गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। दरभंगा में इसी तरह की घटना आती है। अभी देखिए कि गया में इस तरह की घटना आती है। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में जो पुलिस और प्रशासन है वो पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रहा है और खास तौर पर चलिए हत्या हो रही है, लूट हो रही है, अन्य घटनाएं हो रही है, रंगदारी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की वारदात अगर हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, तो ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस जो है वो आम घटनाओं की तरह ही इसे नॉर्मल घटना मान रही है। और यही कारण पुलिस भी तो इसीलिए आम और नॉर्मल घटना से मान रही है ना, क्योंकि मौजूदा सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। अगर सख्त एक्शन लिए होते, कानून व्यवस्था बेहतर होती, अगर जंगल राज वाकई खत्म हो जाता तो आए दिन ये घटना नहीं होती। आपने हफ्ते भर की घटनाएं गिनाकर बता दिया कि बिहार में महिलाएं क्या सुरक्षित हैं या बच्चियां कैसे सुरक्षित है। वो कतई सुरक्षित नहीं है और बदमाशों के हौसले इसीलिए बुलंद। बहुत शुक्रिया रितेश आपका।